राम मंदिर के चढ़ावा में कथित चोरी के मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एसआईटी द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार भले ही अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह चोरी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार की है। यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस कांड से पूरी अयोध्या की छवि कलंकित हुई है। मैंने इस मुद्दे को लगातार सदन में उठाया है और प्रधानमंत्री जी से भी निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की थी। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई न कोई दिव्य शक्ति उसका हिसाब लेने आती है। प्रभु श्री राम के नाम पर हुई इस अनियमितता में जिम्मेदारी लोग बचेंगे नहीं। समय आने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध और विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे। ये चंदा चोरी और चंदा चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। इस घटना ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित किया है, लेकिन सरकार बचाने में लगी है। सरकार भले बचा ले, लेकिन ये प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है और दंडित करती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है कोई न कोई शक्ति विकसित होती है और उनका नाश करती है। तो ये भले बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है, ये बचेंगे नहीं। अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से जाएंगे। लेकिन आज जो हमारा मकसद केवल था, ये जो घटना हुई है अंबेडकर नगर में, इसी पर हम चिंता भी कर रहे हैं, तकलीफ में भी हैं, हमारा मन दुखित भी है, क्योंकि उन्होंने दो बार हमें आशीर्वाद दिया था। माता जी ने हमें खिलाया भी था, एक बार खिचड़ी खिलाया था, एक बार मटर खिलाया था और बहुत आशीर्वाद दिया था। तो मैं उनके चेहरे को मेरे मन में सब कल इसी भाव से मैं गया था। और इसमें आप मदद करो, आतंक खत्म हो जाए और जो भी हो। और ये बयान करना ये पुलिस के लोगों का कि ये हार्ट अटैक हुआ है, तो देखिए ऐसा है, हार्ट अटैक तो ऐसे हो जाए 4 जने में घुस जाए घर में, तो हार्ट अटैक तो ऐसे हो जाता है। वहां ठूस दी जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगी नहीं। तो इस जगह तोड़ मोड़ करना ये ठीक नहीं है। ये ठीक इतना है कि इसकी ठीक से जांच पड़ताल करके मामले को खोला जाए, जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके में शांति का वातावरण कायम किया जाए। हमारा अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे अवधेश प्रसाद ने इस मौत पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतका से उनका पुराना नाता था, उन्होंने उन्हें 2 बार आशीर्वाद दिया था और अपने हाथों से भोजन भी कराया था। पुलिस द्वारा मौत की वजह हार्ट अटैक बताए जाने पर सांसद ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली कि मृतका के मुंह में कपड़े ठूसे गए थे और उनके आभूषण भी गायब हैं। यह सामान्य मौत नहीं लगती। घटना तो तोड़ मोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद ने मांग की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रहस्य से पर्दा उठाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जाए। हार्ट अटैक है तो जो जेवर पहने थी वो कहां चला गया? अगर हार्ट अटैक है तो उनके मुंह में तौलिया, हरे रंग की तौलिया
जो ठूसी गई थी, इस बात का है कोई सबूत? ये केवल ये बात है कि बाबा के लिए उनका पोल पट्टी खुल गई कि अपराधी पूरी तरह से सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। और ये अंबेडकर नगर कोई मामूली स्थान नहीं है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, वो धरती है और वहां पर यह घटना हो रही है। इस घटना से पूरी तरह से ये परेशान है, सरकार परेशानी है और ये सरकार का दबाव हो सकता है कि इस मामले को ये न होने दीजिए। तो मेरा तो सीधा सवाल है, ये चोटें कहाँ आई है? सीधा सवाल है कि उनका जेवर कहाँ गया? सीधा सवाल है कि तौलिया उनके मुंह में ठूसी गई। और सीधा सवाल है कि एक आईपीएस अधिकारी है, उसने स्वयं एफआईआर किया है और इस बात का कल खुल उन्होंने अपने आप, जैसे हम तो कोई राजनीतिक मूड से नहीं गए थे, हम तो एक मानवता है, इंसानियत है, हमारा सबका लगाव था उस परिवार का, उनके पिताजी राम कुमार जी का आशीर्वाद था। और उनके कहने पर आज आप देख लो जाकर देवढ़ी पर एक छात्रावास दिया था, चबूतरा बढ़िया बनवाया था, निर्मल जी के पिताजी उसमें वो थे, निर्मल जी का भी उसमें वो था। तो हमारे तो भाई पुराने रिश्ते के आधार पर गए थे, हम कोई राजनीति करने नहीं थे, इसके लिए गए थे, हम कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। अब आज जो बात हम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये सच बात है। और सच बात का तो ये पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है, सरकार का इकबाल खत्म है। और अंबेडकर की नगर की घटना देश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से है, सरकार की पकड़ के बाहर है। और आज जब आईपीएस अधिकारी जो मुख्यालय में है, आज उसकी मां, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की सामान्य जनता की सुरक्षा की बात कैसे मानी जा सकती है? जानी सकती। ये मामला बड़ा मुद्दा है और मैं 48 घंटे के अंदर इस बात के लिए खुलासा किया जाए, जिससे जो इलाके में भय है, आतंक है, भय और आतंक खत्म किया जाए। 48 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए, नहीं तो मैं डीआईजी के शुरुआत यहीं से करूंगा, डीआईजी के कार्यालय पर मैं धरना दूंगा। 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया जाए और इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर हम लड़ेंगे। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल है, लोगों की जिंदगी और जीवन से सवाल है। गोरखपुर में भी एक ब्राह्मण की हत्या होती है, उसको लेकर क्या प्रचार है? ऐसा है, चाहे गोरखपुर की हत्या हो, चाहे जहां हत्या होती है, हत्या की निंदा की जाती है और हत्या में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको पकड़ने, कानून के शिकंजे में भेजने के लिए बात कही जाती है और उस हत्या की भी हम निंदा करते हैं। तो ये इसीलिए आप लोगों को आमद की क्या है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के प्रथम अयोध्या आगमन पर क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल की ओर से अयोध्या नाका हाईवे पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ गठबंधन का साथ देगा। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के जिम्मेदार नेता बैठक कर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल
चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आधारित पार्टी है। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेती और किसान कल्याण से होकर गुजरता है। किसानों के हित पार्टी की प्राथमिकता है। साथ ही युवाओं और उनके मुद्दे भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव आने वाले हैं, बहुत निकट हैं 2027 के चुनाव और हम लोग एनडीए गठबंधन का एक घटक दल हैं और मुझे एक नया दायित्व दिया गया है। मैं चौधरी जैन सिंह जी का एक सिपाही हूं और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है जो खेती किसानी से संबंधित है, साथ ही साथ चौधरी जैन सिंह जी का युवा नेतृत्व हम लोगों के पास है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो चौधरी साहब की जो विचारधारा है और जो युवा का जो नेतृत्व कर रहे हैं चौधरी जैन सिंह जी, इनको हम लोग गांव-गांव पर लेकर जाएंगे, हर बूथ पर लेकर जाएंगे, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग हर वोटर तक पहुंचेंगे। इसी मंशा के साथ आने वाले 2027 में हम लोग एनडीए के घटक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ एक मजबूत एनडीए का भी गठन होगा और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहाँ पर आएगी। देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। सारी पार्टियां होती, राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों के संसदीय बोर्ड होते हैं। संसदीय बोर्ड डिसाइड ये एक आकलन करेगा या एक निर्णय लेगा कि कितनी सीटों पर किसको चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारी सीट, हम लोग एनडीए का घटक दल हैं और एनडीए जो है, एनडीए पूरी 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम लोगों के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधु हर एक सीट पर हैं। एनडीए का जो भी साथी चुनाव लड़ेगा उसका कुछ सीटों पर उनका जो चुनाव है, ज्यादातर सीटों पर उनका चुनाव कमल का रहेगा, कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का नल का निशान रहेगा और कुछ सीटों पर जो अन्य एनडीए के घटक दल हैं उनका निशान रहेगा। जहां पर भी एनडीए चुनाव लड़ेगा हम लोग मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हैं और पुनः एनडीए गठबंधन को हम लोग 2027 में लाने का पूरा हम लोगों का एक मंशा है और हम लोग का पूरा एक हम लोग पूरा उसके प्रयासरत हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो हमारी प्राथमिकता, हमारी जवाबदेही हमेशा किसानों के प्रति रहती है क्योंकि हम लोग किसानों की एक आवाज हैं। साथ ही साथ हमारे नेता, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री चौधरी जैन सिंह जी एक युवा हैं और युवाओं के मुद्दों को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं। तो साथ ही साथ किसानों के साथ साथ हम लोगों के मुद्दे युवाओं के ऊपर भी केंद्रित रहेंगे। जब वो सबसे पहली बार राज्यसभा गए थे तो उन्होंने एज ऑफ कैंडिडेसी को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल वो संसद की पटल पर उन्होंने पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए। युवाओं की जो न्यूनतम एज है 25 साल से घटाकर 21 साल हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जो उन्होंने ये कहा कि भाई अपने कौशल विकास के मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने कहा कि युवाओं को डिग्रियों के साथ साथ हुनर की भी आवश्यकता है। तो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के लिए हर एक वर्ग को हम लोग एक साथ लेकर आने वाले चुनाव 2027 में आने वाले हैं।